हमारा प्लेसमेंट का कितना सीन है कि टीएस का एवरेज तो 9-10 के आसपास होगा। ऑन कैंपस हाईएस्ट कितना गया है आपका? पिछले साल पोलो अल्टो का गया था 46 लैक्स की। तो प्लेसमेंट का कोई क्राइटेरिया सेट होता है कितना सीजीपीए के आसपास होना चाहिए? मिनिमम आपको 8 सीजीपीए ऑलमोस्ट आपकी होनी चाहिए, नो बैकलॉग्स। जो कंपनीज अभी तक आई है वो तो मैक्स टू मैक्स सीएसआईटी को ही प्रेफर करती है, ईसी तक को भी नहीं करती। तो हमारा हॉस्टल का क्या सीन है कॉलेज में? तो सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन अच्छा होता है या रैगिंग वगैरह का कुछ सीन होता है? नहीं, रैगिंग तो ऑफ कोर्स अलाउड ही नहीं है। सब अपना इंट्रोडक्शन दे दो पहले, तो स्टार्ट करते उसके साथ। हाँ, सो आई एम आयुष गर्ग। मैं अभी करेंटली अपने 6 सेम में हूँ, थर्ड ईयर इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर। और मैं करेंटली अभी एक समर इंटर्न हूँ आकामाई में। ओके, कूल। तो तुम्हारा प्लेसमेंट का कितना सीन है कि ब्रांच में, सीएस में, एनआई मैसूर में? प्लेसमेंट की सीन की बात करें तो अभी पिछले साल जैसे थोड़ा रिसेशन टाइप आया था, तो उसकी वजह से थोड़ा डिक्रीज़ हुआ था। लेकिन अभी कंपनीज तो आती है डिसेंट। अगर अगर मैं अब जैसे इतना मेरे को एवरेज का आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने जैसे मेरे को तो मोस्टली ये दिखता है कि कितनी कंपनीज आ रही है। तो आई थिंक यू विल गेट क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ कंपनीज बिटवीन 10 to 20 लैक्स। अब नाम मेरे को इतना अच्छा आइडिया नहीं, जैसे अकामाई हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, सिस्को हो गया, फिर आपका और वीज़ा हो गया। तो ऐसी काफ़ी कंपनीज आती है, तो चल रहा है अभी। तो ऐसा है, मोस्टली ऑल दी प्लेसमेंट्स हैपन इन लाइक योर इंटर्नशिप पीरियड। जब आप से अपने थर्ड ईयर में हो तो वो एज अ इंटर्न्स आपको प्लेस करते हैं, फिर फुल टाइम रोल दे देते हैं। और जो आपका फाइनल ईयर है उसमें इतना आइडिया नहीं है मेरे को, शायद रिलेटिवली कम कंपनीज आती है। लेकिन अभी रिलेटिवली मतलब चल रहा है अभी तो प्लेसमेंट सीजन। हाँ, कूल। रिसेशन के लिए सभी जगह हिट तो हुआ है थोड़ा सा। हाँ, वो थोड़ा हिट तो हुआ ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एवरेज का सीन नहीं है, तो मतलब तुम्हें कितना लगता है, तुम्हारा अंदाज़ में एवरेज कितना जा देखो, सकता है? मैं थोड़ा बता सकता हूँ, मेरे हिसाब से सीएस का एवरेज तो 9-10 के आसपास होगा, मतलब ओके। ऑलमोस्ट 9-10 के आसपास होगा। क्योंकि ऐसे नीचे वाली कंपनीज भी आती है, लेकिन मोस्टली जो भी मैंने कंपनीज देखी है वो 9-10 या उससे थोड़ा ज़्यादा ही देती है। तो मेरे हिसाब से यही एक एवरेज पैकेज का टाइप होगा। ओके, इतना मतलब इतना आइडिया भी नहीं है एवरेज मेरे को इसके पैकेज। रिलेटेड। हाँ, मतलब 10 के अराउंड तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो और अपॉर्चुनिटीज़ हाँ, मिल जाता है, डिसेंट या कंपनीज़ आता है, एटलीस्ट हाँ, कंप्यूटर और साइंस में। मोस्टली ये है कि क्योंकि इसमें मैं कहूँगा कि एक चीज़ है, आपका कंपटीशन काफ़ी कम है। अगर आप एक रिलेटिवली गुड कोडर हो, आपने डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, डिसेंट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है, तो आप काफ़ी बहुत अच्छी कंपनी मतलब क्रैक कर सकते हो यहाँ पे। इसकी जो बेस्ट कंपनी है वो तो इजीली क्रैक कर सकते हो। एनआई ये मैसूर में। या अच्छा, तो रीज़न क्या लगता है तुम्हें कंपटीशन कम होने का यहाँ पे? मैं तो यही कहूँगा कि स्टूडेंट्स का इतना वो अच्छा वो है नहीं। मतलब ऐसा है कि जो नॉर्थ से स्टूडेंट्स आते हैं कॉमेड के थ्रू, उनमें ऑफ कोर्स वो थोड़ा रहता है कि वो है, लेकिन जो साउथ के स्टूडेंट्स है वो काफ़ी, उनका मोस्टली वो बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो इतना इंडल्ज करते नहीं है प्लेसमेंट्स में। और काफ़ी मैनेजमेंट कोटा के भी स्टूडेंट्स हैं। तो मैं बोलूँगा कि ऐसे तो मतलब अच्छा खासा है वैसे कंपटीशन, मेरे दोस्त भी बहुत सारे से नहीं हो रहे, लेकिन वो है कि अगर आपको डिसेंट आता है तो आप इजीली कर सकते हो, मतलब आराम से। ओके, तो एक पॉजिटिव पॉइंट भी हो गया कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ थोड़ा सा। हाँ, ऑफ कोर्स ये मैं तो पॉजिटिव ही मानता हूँ ये वैसे। हाँ, 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 मानना चाहिए जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, हाँ, कूल। और तो प्लेसमेंट का कोई क्राइटेरिया सेट होता है कितना सीजीपीए के आसपास होना चाहिए या ब्रांच स्पेसिफिक कुछ होता है? हाँ, तो क्राइटेरिया मैं जितना मेरे को आइडिया मैं बता सकता हूँ कि मिनिमम आपको 8 सीजीपीए ऑलमोस्ट आपकी होनी चाहिए, नो बैकलॉग्स। हम्म, और प्लस अगर मैं बोलूँ तो मोस्टली जो कंपनीज अभी तक आई है वो तो मैक्स टू मैक्स सीएसआईटी को ही प्रेफर करती है, ईसी तक को भी नहीं करती। कुछ कुछ कंपनीज ही ईसी को करती है, लेकिन जो जो कंपनी अभी मेरे आई है वो तो सीएसआईटी है। और बाद में फिर वो मेन रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होती है, उसके बाद ऐसा कुछ मैटर नहीं करता आप क्या आपका वो है, डायरेक्ट रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में जाते हैं और उसके बेसिस पे वो आगे का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो अगर हम प्लेसमेंट का सीन को थोड़ा सा कंक्लूड करें तो तुम्हें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है एटलीस्ट सीएससी आईटी वाले ब्रांचेस में, और कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है, बट हाँ 8 सीजी पे मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। 8 ओके। सीजीपी, और वो मैं बोलूँगा सीजीपी मेंटेन करना भी काफ़ी ईजी है, मतलब चेकिंग बहुत लीनियंट होती है। और ऐसा वाओ। है कि आप ऐसा ज़्यादा वो नहीं लगा सकते कि काफ़ी अच्छी जैसे 30 लैक्स वाली कंपनी आएगी या 40 लैक्स वाली कंपनी आएगी, एक 10 to 20 लैक्स के बीच में काफ़ी सारा बन जाता है ये। ओके, तो हाईएस्ट कोई गया है अभी ऑन कैंपस, हाईएस्ट कितना गया है आपको? हाईएस्ट अभी तो चल रहा है प्लेसमेंट सीजन, पिछले साल पोलो अल्टो का गया था 46 लैक्स की आया था, वो एक ही बस स्टूडेंट को लेकर गई थी लेकिन। ओके,
बट फिर भी 46 तक गया था, तो लेकिन अब वो उसको पता है ऊपर मेरे हिसाब जाके। से, इतना श्योर हाँ। नहीं हूँ मैं, लेकिन वो शायद ऑफ ऑफ कैंपस था। अब इतना मेरे को अच्छे से आइडिया नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बच्चे बोलते हैं कि ऑन कैंपस था, कुछ बोलते हैं ऑफ कैंपस था, तो अब वो डिपेंड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से आई थी शायद पोलो ऑल्टो, तो वो 40 लाख अच्छा। 46 लाख देकर गई थी। कूल कूल कूल। तो अब हम थोड़ा सा बात करें इंटर्नशिप के ऊपर थोड़ा सा। तो इंटर्नशिप का कैसा सीन होता है कि किस टाइम पे मिलता है और कैसा क्राइटेरिया रहता है उनका? इंटर्नशिप मतलब ये कंपनी है, ये कंपनी वाली हाँ हाँ इंटर्नशिप सब? हाँ ओके, हाँ। तो फिर अभी मैं बोलूँगा तो एक तो यही पीरियड होता है। थर्ड ईयर के थर्ड बाद। ईयर थर्ड ईयर में समर इंटर्नशिप्स, जो अभी ये जून जुलाई वाला टाइम होता है। इसके बाद एक आपकी स्प्रिंग इंटर्नशिप होती है 6 मंथ्स की, वो शायद हम्म, जैन से स्टार्ट होती है 6 मंथ्स के लिए, या जैन फेब ऐसा कुछ उससे। हम्म, और उसके बाद फिर आपको वही फाइनल प्लेसमेंट्स मिलते हैं। ओके। तो इंटर्नशिप का मतलब ओवरऑल तुम्हें अगर पता है कि कितना परसेंटेज का लोगों का लग जाता है तुम्हारे क्लासरूम के अकॉर्डिंग, अगर आइडिया है? हाँ, तो जैसे मैंने प्रीवियसली बोला था, क्योंकि हमारी मैक्सिमम प्लेसमेंट इंटर्नशिप से ही होती है, मैं बोलूँ तो। अभी करंटली तो अभी चल रहा है हमारा, तो काफ़ी बच्चों को लग गई है। मतलब अगर मेरा जैसे बैच अभी 120 का है, कंप्यूटर साइंस का बैच, तो उसमें से 30 स्टूडेंट्स को आसपास तो लग गई है उन्हें। अभी और अभी तो बहुत, मतलब अभी कम ही टाइम हुआ है, अभी और कंपनीज आ रही है। तो अभी एचपी आएगी, लुई आएगी, काफ़ी कंपनीज आएगी, तो और देखते हैं। वाह वाह वाह। और तुमने बोला कि बहुत लोग सीरियस भी नहीं होते, तो वो लोग तो अवॉइड कर देंगे हाँ, तो देखा जाए तो। वही ऐसा ही है। वही अब ऐसा कह सकते हैं कि 120 में से मुश्किल से लाइक 80 बच्चे या 90 बच्चे ऐसा कुछ होंगे जो शायद बैठेंगे, तो वो डिपेंड उसमें करता है से फिर। मेजोरिटी को मिल ही जाएगा, तुम इस तरीके का स्टैट दिख रहा है। हाँ कूल। तो मतलब प्लेसमेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अच्छे से मिल जाता है, मतलब डिसेंटली मिल जाता है सी एस आई हाँ, टी वाले डिसेंटली ब्रांचेस है। में एटलीस्ट। हाँ। कूल। और बाकी ब्रांचेस का क्या सीन है, अगर तुम्हें कोई पता है, तुम्हारा कोई दोस्त है तो? बाकी ब्रांचेस का जैसे, हाँ ऑफ कोर्स दोस्त तो है। जैसे ईसी ब्रांच का मैं बोलूँ तो उसमें भी कंपनीज आती है। ईसी में, उसमें भी यही कुछ, मतलब उसमें इतना हाईएस्ट पैकेज जाता नहीं है। और एक मेरा दोस्त है सिविल में, वो अभी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है सिविल का। तो सिविल का तो उसने बोला है कि थोड़ी कम ही कंपनीज आती है, मतलब कोर कंपनीज बहुत मुश्किल से आती है। जैसे अभी एल आई थी एक, वोल्वो आई है, तो आती है कोर कंपनीज, लेकिन उसमें मुश्किल है क्योंकि बैच उतना ही है, कंपनीज कम है। तो थोड़ा वही कोर हम्म, ब्रांचेस में इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। बाकी लेकिन कोर ब्रांचेस की स्टडी बहुत अच्छी है, मतलब फैकल्टी वैकल्टी ये सब काफ़ी बढ़िया है, करिकुलम। लेकिन प्लेसमेंट्स मेरे हिसाब से इतनी अच्छी नहीं। ओके। तो कोर ब्रांचेस को क्या अलाउ कितना कंपनीज करता है कोडिंग वाले रोल्स के लिए? अभी तक तो देखो, जो मैंने कंपनीज आई है उन्होंने तो एक भी नहीं अलाउ करा है। उसमें से मोस्टली जैसे ये बड़ी कंपनीज थी, एक जेपी मॉर्गन थी, फिर एक अपना अभी सिस्को आई थी, तो वो सारी ऑल ब्रांचेस को अलाउड करती है। लेकिन उसमें भी जब रेज्यूमे सिलेक्शन की बात आती है, तो वो सी एस आई टी को ही प्रेफर करते हैं। तो वो एक, आप एक तरीके से भर सकते हो, लेकिन होने का बहुत कम चांस है। तो कोर ओके। ब्रांचेस तो मतलब मैं बोलूँगा कि प्लेसमेंट्स के लिए तो इतना परफेक्ट नहीं है। अच्छा, तो कोर ब्रांचेस अवॉइड करना बेटर है प्लेसमेंट के लिए, बट तुम अगर उसमें इंटरेस्टेड हो, कोर में इंटरेस्टेड हो, मास्टर्स वगैरह करना चाहते हो, तो हाँ, शायद तब सही हो तब काफ़ी सकता है। बढ़िया, क्योंकि फैकल्टी बहुत अच्छी है, करिकुलम काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी अच्छा है कोर ब्रांचेस का। वो जैसे मैकेनिकल यहाँ की काफ़ी अच्छी बताते हैं, नई की, तो यही है। हम्म। कूल। तो अब अगर यहाँ पे जो मोस्टली पीपल पर बच्चे का डाउट होता है कि तुम्हें अगर आरवी और टॉप 3 कॉलेजेस में सपोज लोअर ब्रांचेस मिल रहा है और एनआई में तुम्हें मिल रहा है सीएस, तो तुम्हें क्या लगता है अपने अकॉर्डिंगली कि कौन सा बेटर चूज करना बेटर होगा? तुमने हाँ, खुद ये चूज एक्चुअली किया मैं भी तो। इसमें कंफ्यूज था अपने हाँ टाइम पे। तो मैंने तो ऑफ हाँ। कोर्स कंप्यूटर साइंस प्रेफर करा था, लेकिन मेरे को अब जैसे डिसीजन सही लगता है वैसे मेरा, क्योंकि ओके। मेरे एक दो दोस्त है, आरवी में एक है, एक रमैया में है। तो अब वो जैसे उन्होंने ईसी लिए, तो अब मेरे एक दोस्त की आरवी से भी ईसी में प्लेसमेंट हुई है, लेकिन उसने बोला है कि उसको काफ़ी टफ पड़ा है, क्योंकि वो वही सेम यही होता है। क्योंकि मोस्टली क्या है, कॉमेड के में ये जो टॉप 5 कॉलेजेस है, इसमें सेम ही कंपनीज जाती रहती है। तो अगर जो मेरे यहाँ आ रही है वो मोस्ट प्रोबेबली आरवी तो गई होगी, फिर मेरे यहाँ आ रही है। तो अब क्या है, वो भी उधर सी एस आई टी प्रेफर करती है। अब अगर ईसी हो तो चलो, तो भी आपके पास कंपनीज का वो है। लेकिन कोर में तो बहुत मुश्किल है। अब कोर में मेरा कोई दोस्त है नहीं। एक ए आई एम एल में है, उसका तो अच्छा चल रहा है, क्योंकि ए आई एम एल में तो सी एस जैसा ही हो जाता है, तो उसको तो सब में अलाउ हम्म, करते हैं। लेकिन अब जैसे मेरे को तो ये काफ़ी प्रेफर लगा, क्योंकि जो मैंने सेम बोला था कि क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन इतना नहीं है, तो आप एक अच्छा खासा ठीक ठाक स्टार्टिंग पैकेज तो सिक्योर कर सकते हो, और उसके बाद आप चेंज ले लो। अब वहाँ पे फिर यही है कि आपको अब ऐसा ईसी, क्योंकि बहुत टफ ब्रांच है, मेरे तो यहाँ भी दोस्त पढ़ते हैं, वहाँ भी पढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी वो, मतलब करिकुलम वाइज काफ़ी टफ है।
तो उसको साथ में मैनेज करना, फिर कोडिंग मैनेज करना, उसके बाद प्रोजेक्ट्स मैनेज करना और बाकी फिर कॉलेज भी एंजॉय करना है, तो मुश्किल ही रहता है थोड़ा। तो मैं तो बोलूँगा हुँ, कि अगर ईसी तक मिले आरवी बीएमएस और मैया तो भी आप ऑफ कोर्स एक बार देख सकते हो, लेकिन उसके नीचे तो कोई आइडिया नहीं है, को मतलब कोई लॉजिक नहीं लेने का, तब आप ऑफ कोर्स ये कंप्यूटर साइंस आईटी नीचे वाले कॉलेजेस में जा सकते हो। हुँ, और थोड़ा-सा सेफ़र भी होगा देन हाँ, और वो वाला। सेफर भी रहता है, सही बात है। हाँ, कूल। तो ओवरऑल प्लेसमेंट इंटर्नशिप वाला चीज़ें हमारा हो गया एंड अब हम बढ़ते थोड़ा-सा चिल वाले चीज़ों में कि हाँ, तुम्हारा हॉस्टल का क्या सीन है कॉलेज में? हॉस्टल देखो, मैं इनिशियली अपने जो फर्स्ट और सेकंड ईयर में मैं हॉस्टल में ही था। तो हुँ, हॉस्टल में ऑफ कोर्स जैसा रहता है कि काफ़ी अच्छा माहौल है। एक सिंगल रूम, वैसे हमारे हर जगह है कि ट्रिपल शेयरिंग है, लेकिन रूम्स काफ़ी अच्छे खासे बड़े हैं, तो ट्रिपल शेयरिंग है, सब कुछ वो प्रोवाइड करते हैं, टेबल, चेयर, बेड, वो एक अच्छी खासी अलमीरा और कबर्ड्स प्रोवाइड करे, और रूम भी ठीक-ठाक था, फिर प्लस क्लीनिंग भी काफ़ी अच्छी है। ऑफ कोर्स एक खाने की प्रॉब्लम है ही, क्योंकि साउथ का कॉलेज है, खाना तो मतलब बिल्कुल ही हमें पसंद नहीं आता था। लेकिन इसमें ये है कि आस-पास काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो हम तो स्विगी, ज़ोमैटो ही मोस्टली करते थे। लेकिन मतलब काफ़ी अच्छा है, पीयर ग्रुप भी अच्छा है, सीनियर्स भी अच्छे हैं। ओके। तो सीनियर्स के साथ इंटरैक्शन अच्छा होता है या रैगिंग वगैरह का हाँ, कुछ सीन होता है? नहीं, 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 रैगिंग तो ऑफ कोर्स अलाउड ही नहीं है। लेकिन वो बेसिक इंट्रो जो लेते हैं वो सीनियर्स, वो तो कोई एकदम चिल रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि वो भी क्या है, जनरली जो साउथ के स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफ़र ही नहीं करते हॉस्टल्स, और उनका हुँ, हमें जनरली नॉर्थ वालों को पहली प्रायोरिटी देते हैं हॉस्टल्स के लिए। तो अगर आप हॉस्टल्स में रहोगे तो मोस्टली आपको नॉर्थ वाले ही मिलेंगे, और इसमें सीनियर्स तो ऑफ कोर्स अच्छे ही है, मतलब काफ़ी चिल है, उनको मतलब पता भी है कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने खुद ऐसे रहे हैं, तो मेरे को तो काफ़ी सही लगा था। हुँ। हॉस्टल का टाइमिंग्स का क्या सीन रहता है कि कोई स्पेसिफिक रूल्स एंड ऑल? देखो, टाइमिंग्स का तो अब ऑफ कोर्स एक उन्होंने 10 पीएम कुछ मेंशन करा था, लेकिन अब वो कहने के लिए है। अब जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ 1-1 बजे की मूवीज़ भी देख कर आया हूँ, तो वो कुछ भाई फ़र्क नहीं साहब पड़ता। 1-1 बजे हाँ, तो वो कौन से आपको ईयर बस में? सिक्योरिटी गार्ड को बोलना पड़ता है। वो ऑफ कोर्स बोलने के लिए कर्फ्यू टाइमिंग है, लेकिन सही है। एक अच्छा, एक आईडी देते हैं वो हॉस्टल की, बस वो होनी चाहिए आपके पास, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट ईयर में भी उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है? फर्स्ट ईयर में थोड़ा है, फर्स्ट ईयर में है, लेकिन उसमें भी मैं तो मोस्टली बोलूँगा कि अगर एक साउथ का आपका कोई दोस्त है, तो वो अगर हुँ, उन्हें कन्नड़ा में कुछ समझा सके, तो फिर वो ऐसे ही मान जाते हैं कि ठीक है यार, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हुँ। तो लैंग्वेज मोस्टली कौन-सा यूज़ होता है ओवरऑल? लैंग्वेज तो इंग्लिश ही यूज़ होता है मोस्टली, वैसे हिंदी काफ़ी चलता है, सबको आती है हिंदी, लेकिन वैसे अच्छा, इंग्लिश आप कह सकते हो कि सबको मोस्टली प्रेफर्ड है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इंग्लिश में। डाइवर्सिफ़ाइड डिसेंटली डाइवर्सिफ़ाइड है। हाँ, हाँ। कूल। तो अब हम थोड़ा-सा चलते हैं कि तुमने बोला फूड वाला जो चीज़ है, तो फूड मतलब ओवरऑल मेस फूड अवॉइड करना बेटर है? हाँ, मतलब अब ऐसा है कि इट्स इन सम डेज़ यू कैन सी इट्स डिसेंट, लेकिन ऑन वो भी आपको स्पेसिफिकली पहले ईयर या फिर पहले 3 महीने, पहले 4 महीने में लगेगा कि अच्छा फूड है, ठीक है। हुँ, उसके बाद हुँ, एक हुँ, पॉइंट के बाद आपको लगता है कि नहीं यार, ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं तो प्रेफ़र, मेरा भी यही था कि स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में मेरे को लग रहा था कि चलो ठीक है, कुछ भी है, खा तो सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर एकदम एक एक पॉइंट पे हो गया कि नहीं यार, ये बीन्स की सब्ज़ी, रसम-रसम मैं ये बार-बार नहीं खा सकता। तो इसलिए मैं हुँ, बोलूँगा कि नॉर्थ नॉर्थ वालों के लिए तो काफ़ी मुश्किल है। ओके, कूल। तो हॉस्टल में जिसको सपोज़ नहीं रहना है, तो उनके लिए और ऑप्शंस क्या होते हैं पीजी एंड अपार्टमेंट का? हाँ, तो ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे वैसे सामने काफ़ी पीजीज़ है। एक जैसे मैं 2 नाम ले सकता हूँ, उडुपी पीजी, एक अन्नपूर्णा पीजी। और अगर वो नहीं तो काफ़ी फ्लैट्स है, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ फ्लैट्स, क्योंकि कॉलेज क्या है, काफ़ी एक सेंट्रल एरिया में है मैसूर के, तो उसके आसपास काफ़ी सारे हाउसेज है, और सब मोस्टली ये हॉस्टलर्स को प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, तो आपको एक अच्छा खासा 2 BHK 3 BHK मिल जाता है, तो आप इजीली रह सकते हो। प्राइसिंग का क्या सीन रहता है वो सिंगल रूम के लिए एंड डबल वगैरह रूम हाँ, के तो लिए? हॉस्टल का मैं बताता हूँ, तो हॉस्टल का तो उन्होंने काफ़ी इंक्रीज़ कर दी थी प्राइस, मतलब अभी करंटली ट्रिपल शेयरिंग है, तो एक जने का उन्होंने 1 लाख क्रॉस कर दिया था, तो वो काफ़ी इंक्लूडिंग मेस, और उधर एक वाईफ़ाई भी है शायद हॉस्टल्स में, और आपका वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है, मतलब सारी फैसिलिटीज़, लेकिन 1 लाख क्रॉस कर दिया था उन्होंने। और पीजी में रिलेटिवली कम है, जैसे कि 60,000 50,000 के आसपास है। लेकिन मैं कितने बोलूँगा शेयरिंग अगर का? क्या?
पीजी में कितने शेयरिंग का 60,000 70,000 है? अब वो डिपेंड करता है, जैसे 60 था मतलब जैसे-जैसे आप शेयरिंग कम करोगे तो वो बढ़ेगा, लेकिन हाँ, मतलब ट्रिपल शेयरिंग के केस में तो 40,000 है। अगर डबल ओके, शेयरिंग जाओगे तो शायद 50 या 60 है, और सिंगल रूम थोड़ा फिर महँगा पड़ता है, 70-80 के आसपास पड़ता है। ओके, और जनरली कूल। प्रेफ़र भी नहीं करते लोग सिंगल या डबल रूम, क्योंकि उतने में आपको फ्लैट्स मिल जाते हैं। फ्लैट्स का जैसे अगर मैं बताऊँ तो एक अच्छा 3 बीएचके का 10 के का रेंट है महीने का, 10 के, 11 के या 12 के। तो उसमें फिर ईज़िली सॉर्ट हो जाता है उनका। तो इसलिए पीजीज़ जनरली ट्रिपल शेयरिंग ही लेते हैं, और वो जनरली वो स्टूडेंट्स लेते हैं जिन्हें हॉस्टल मिलता नहीं है। तो ऐसा रहता है। मेक सेंस। तो दोस्तों, इफ़ यू नीड हेल्प रिगार्डिंग योर कॉलेज का एडमिशन, और तुम्हें अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना है बेंगलोर के कॉलेजेस में या कोई भी कॉलेजेस में, तो तुम कांटेक्ट कर सकते हो हमारे टीम के साथ। नीचे तुम्हें यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, और एटलीस्ट कॉल तो कर ही सकते हो, फ्री है। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस कन्वर्सेशन, तो तुम नीचे जाओ और कमेंट में बताओ कि और ऐसा कन्वर्सेशन कौन से कॉलेजेस के स्टूडेंट के साथ देखना तुम प्रेफर करोगे, तो हम और वीडियोस बनाएंगे ऐसे। एंड या हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस। तो चलो, हम यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया पॉडकास्ट का, तो कंटिन्यू करते हैं इंटरव्यू को। लेट्स बिगिन। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कैंपस के ऊपर। तो कैंपस का फैसिलिटीज़ कैसा है, क्या स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह कैसा है एंड ऑल? यही एक्चुअली सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, मतलब हम तो बहुत परेशान हैं इससे, क्योंकि कैंपस कह सकते हैं काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा कैंपस है, और फैसिलिटीज़ भी बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं है। जैसे कि अगर मैं स्पोर्ट्स का ही बताऊँ तो मेरे को चेस और बैडमिंटन बहुत पसंद है। लेकिन अब उन्होंने क्या कर रखा है कि ऑफ कोर्स सबका बैडमिंटन का कोर्ट भी है, एक इंडोर पूरा कॉम्प्लेक्स बना रखा है, उसका नाम गोल्डन जुबली है। तो उसके अंदर आप जाओगे तो बास्केटबॉल भी है, चेस भी है, सब कुछ है। लेकिन अब जैसा है कि सबके एक इंडिविजुअल कोर्ट्स नहीं है, वो वही है कि बास्केटबॉल कोर्ट के ऊपर ही उन्होंने एक बैडमिंटन कोर्ट भी बना दिया। अब वो एक पूरा सीमेंटेड है, उसमें आपको खेलना पड़ता है, फिर अगर उसे यूज़ नहीं करना तो उसे हटा देते हैं। फिर बगल में ही टेबल टेनिस का कोर्ट्स लगा रखे हैं, उसे हटा के आप फिर चेस का वो लगा सकते हो सेट। तो और प्लस टाइमिंग्स भी इन्होंने इतनी अच्छी रखनी रखी है, क्योंकि जैसे अब अगर आप अपने कॉलेज में हो, आप 5 बजे के आसपास तो कॉलेज से आते हो, फिर आप ऑलमोस्ट सब तैयार-वैयार होके 7 बजे के आसपास खेलने जाओगे। अगर आप मतलब, और मोस्टली क्या है, स्टूडेंट्स 7-8 बजे अगर खाना खाएँगे तो लेट खेलने जाएँगे। लेकिन उन्होंने अलाउ ही नहीं कर रखा है वो, 9-10 बजे के आगे आप खेल ही नहीं सकते, वो वहाँ पे बंद क्लोज़ कर देते हैं। तो इसलिए इसका एक यही एक मेरे को लगता है सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट पॉइंट है। और जैसे क्रिकेट ग्राउंड तो है ही नहीं, और अभी क्या कहते हैं, फुटबॉल ग्राउंड है उधर, अब उसी में लोग क्रिकेट खेलते हैं, वो भी छोटा ग्राउंड है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है एक्चुअली, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये साउथ कैंपस की है। अभी एनआई को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। तो नॉर्थ कैंपस में सारी टेक ब्रांचेज़ है, साउथ कैंपस में सारी कोर ब्रांचेज़ है। अब मेरे बैच के बाद से ही उन्होंने वो कैंपस वाला डिवीज़न शुरू करा था। तो इनिशियली जो मेन कॉलेज था वो पहले साउथ कैंपस में ही था। तो अभी जैसे मैं क्या है, अभी मेरा लास्ट बैच है 2025 पास आउट वाला, जो अभी यहाँ पे क्या कहते हैं साउथ कैंपस ही रहेगा। अब आगे जो भी टेक ब्रांचेज़ आएँगे वो आएँगे नॉर्थ कैंपस में। तो मैंने अपने जूनियर-वूनियर से पूछा है, मैं भी गया हूँ, तो नॉर्थ कैंपस का तो काफ़ी अच्छा बताते हैं वो का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो क्या है थोड़ा आउटसाइड ऑफ द सिटी है। उधर मतलब ग्राउंड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, क्रिकेट के नेट्स भी बना रखे हैं उन्होंने, ग्राउंड्स अच्छे हैं, इंडोर कॉम्प्लेक्स अच्छा है। उसकी सब तारीफ़ करते हैं, यहाँ साउथ कैंपस की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप जैसे टेक ब्रांचेज़ लोगे तो आपको नॉर्थ कैंपस मिलेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। ओके, कूल। और प्लेसमेंट सबका सेम सेम मतलब एक प्लेसमेंट साथ सेम होता है। है? हाँ, एक्चुअली क्या है, इसका एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस थे, तो 2 कॉलेजेस थे, एनआई मेन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, और एक था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईआईटी। तो वो ओके। पहले उसकी प्लेसमेंट्स अलग होती थी पहले, लेकिन उसकी इतनी अच्छी भी नहीं होती थी, तो फिर उन्होंने क्या करा, दोनों कॉलेजेस को मिला दिया। अब वो एनआईआईटी में सारी टेक ब्रांचेस रखने लग गए, और एनआई ये जो मेन था इसमें सारी कोर ब्रांचेस। लेकिन जो अब इन्होंने टीपीओ है वो मेन एनआई वाला ले लिया है, तो वो काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, तो वो कंपनीज उसमें काफ़ी आती है, तो अब दोनों की प्लेसमेंट सेम है। तो मतलब तो अगर आप इससे नए थोड़ा स्टूडेंट हो स्टूडेंट। तो आप नॉर्थ कैंपस जाओगे। कूल, कूल। तो इससे थोड़ा स्टूडेंट इनटेक नहीं बढ़ गया इससे? हाँ, तो वही एक है केस, जैसे मेरे केस में मैं वही बोल रहा हूँ कि क्योंकि 120 का छोटा बैच था तो इतना हाँ, प्रॉब्लम नहीं हाँ। थी, लेकिन अब उन्होंने जैसे 180 का बैच कर दिया है, और प्लस ओके। उन्होंने काफ़ी ब्रांचेस भी ऐड कर दिए, जैसे मल्टीपल ब्रांचेस, सीएस में एआईएमएल, एआईडीएस। तो अब थोड़ा वही उधर एक है कि उधर कंपटीशन अब इंक्रीज हो गया है। हम्म। तो कंपटीशन कम वाला पॉइंट शायद फ्यूचर में वैलिड नहीं अब होगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली ये हो सकता है, ये भी है, हाँ। लेकिन अब देखते हैं उधर कैसा चलेगा। वैसे तो बोला है कि अब कंपनीज़ भी और ला रहे हैं वो, जैसे ओके। कंपनीज़ में भी ग्रोथ हो रही है, अब देखते हैं।
तब चीज़ें बैलेंस हो जाएगा शायद फिर से। हाँ, लेकिन तो भी मेरे हिसाब से बात तो सही है, रिलेटिवली प्रॉब्लम होगी अब वो कॉम्पिटिशन में। हुँ। मेक्स सेंस। तो लोकेशन का क्या सीन है कि कनेक्टिविटी कैसा रहता है दोनों हाँ, ही कैंपस का? तो हाँ, तो अब जैसे एनआईआईटी का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, मतलब जो नॉर्थ कैंपस का, लेकिन हुँ, ऑफ कोर्स पहले मैं सोच रहा था कि एक बैंगलोर में कोई कॉलेज लेता हूँ क्योंकि उधर कनेक्टिविटी बहुत सही है, लेकिन मैंने फिर प्लेसमेंट्स के चक्कर में कॉलेज चूज़ करा। तब मेरे को अब थोड़ा कनेक्टिविटी का तो फ़ील होता है, थोड़ी प्रॉब्लम तो है, जैसे कि मैं अभी मध्य प्रदेश में रहता हूँ। तो अब मेरे हुँ, को अगर कभी भी जाना हो अपने घर पर, तो या तो अब मोस्टली, वैसे तो मैसूर से सारी डायरेक्ट ट्रेन्स चलती है मेरे घर तक, लेकिन अगर जल्दी जाना हो, एयरपोर्ट से जाना हो, तो अब क्या है, इधर फ्लाइट्स का कुछ कनेक्टेड सीन नहीं है, वो आपको बैंगलोर जाना पड़ता है। फिर आपको वही थोड़ा बैंगलोर का ट्रैफ़िक है, तो आपको पहले यहाँ से आप बैंगलोर के स्टेशन पहुँचो, फिर बैंगलोर के स्टेशन से एयरपोर्ट पहुँचो, तो थोड़ा मतलब प्रॉब्लम फ़ील होती है। लेकिन वैसे अगर मैं कैंपस बताऊँ, तो जैसे मेरा साउथ कैंपस तो काफ़ी मैसूर में लोकली है, तो उसमें तो बहुत सही है, आसपास काफ़ी सारे जगह है घूमने-वूमने की, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब जा भी सकते हो, सब कुछ है। लेकिन ऐसे अगर आपको कोई बड़ी ट्रिप्स करनी हो, जैसे घर जाना हो या ऐसा करना हो, तब थोड़ा फ़ील होता है कि यार ये थोड़ा दूर पड़ता है यार। वो हल्का-सा 3 घंटा भी ऐसा लगता है कि क्यों कर रहे हैं हम, काश बैंगलोर में होता ये। तो एक वो एक सीन हुँ। थोड़ा-सा इश्यू है कनेक्टिविटी का बट ओवरऑल सही है, है। हाँ, नॉट दैट बैड। हाँ, नॉट दैट बैड। ये मतलब मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ, अब ये तो हाँ, ऐसे ही हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। कूल। तो अब थोड़ा-सा चलते हैं कि स्टूडेंट एनवायरनमेंट के ऊपर कि स्टूडेंट्स मोस्टली अब मतलब डाइवर्सिफ़ाइड होता है बट किस काइंड ऑफ स्टूडेंट मोस्टली दिखता है एनआई में? हाँ, तो अगर मैं बोलूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो साउथ के ही है, क्योंकि शायद कुछ इनका क्राइटेरिया है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिजर्वेशंस है, और फिर ऑफ कोर्स आपको नॉर्थ वाले जो कॉमेड के से लेंगे वो मिल जाएँगे। अब वो तो बैच टू बैच डिपेंड करता है, जैसे मेरा बैच तो मेरे को काफ़ी सही लगता है। इवन साउथ के स्टूडेंट्स भी काफ़ी मतलब अच्छा ऐसे कोड-वोड करते हैं, काफ़ी अच्छा पीयर ग्रुप है वो। काफ़ी मतलब वो भी दोस्त भी अच्छे हैं, वो सब घुमाते-वुमाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जैसे कुछ, अब वो ब्रांच ब्रांच सब हर जगह डिपेंड करता है। जैसे कुछ ऐसी ब्रांचेज़ है जिसमें वो बोलते हैं कि नॉर्थ साउथ का एक बड़ा डिवाइड है। मेरे को तो ऐसा अभी तक फ़ील नहीं हुआ, वो डिपेंड करता है। जैसे मेरे को तो काफ़ी ठीक लगा स्टूडेंट एनवायरनमेंट अभी तक, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और स्टूडेंट का गोल्स मोस्टली क्या होता है? प्लेसमेंट लेना होता है ज़्यादातर लोगों का या अपना कुछ करने का या हाँ, और तो कुछ करने का? हाँ, तो मैं मोस्टली बोलूँगा तो 2 ही गोल है, या तो मास्टर्स कर लो या फिर प्लेसमेंट ले लो। ओके। आपको ऐसे, और ऐसे है कि मास्टर्स करने वाले में स्टूडेंट्स थोड़ा ऐसे अच्छे फ़ोकस्ड रहते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी-अच्छी कंपनीज़, जैसे वो अच्छे-अच्छे कॉलेजेस लेते हैं। जैसे मेरे सीनियर्स भी थे, उसमें से कुछ 20, मतलब 15-20 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मास्टर्स के लिए वो यूएस और अच्छे-अच्छे कॉलेजेस गए हैं। तो वो वाला आपको हुँ, एक अच्छा बैच मिल जाएगा जो उस पे फ़ोकस्ड होगा, और प्लेसमेंट के लिए तो आपको ऑफ कोर्स काफ़ी मतलब अच्छे ग्रुप मिल ही जाएगा। सीनियर्स का भी अच्छा पीयर ग्रुप है, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उनसे आपको कुछ भी डाउट पूछ लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। ओके। तो एलुमनी नेटवर्क धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है देन। हाँ, एलुमनाई नेटवर्क मैं बोलूँगा, अगर एलुमनाई नेटवर्क तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको जैसे रेफरल्स मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एलुमनाई नेटवर्क में मोस्टली बोलता हूँ तो 2 ही चीज़ें करता है, एक तो कंपनीज़ लाना और एक रेफरल्स के लिए। तो ऑफ कोर्स कंपनीज़ लाने में भी काफ़ी सही रहा है, क्योंकि इतनी जो कंपनीज़ का इंक्रीज़ हुआ है वो एलुमनाई नेटवर्क की वजह से ही हुआ है। और रेफरल्स के लिए भी मैं तो अभी बहुत जैसे पूछा था रेफरल्स के लिए, तो सब अच्छे सीनियर्स है, सब हेल्प करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलुमनाई नेटवर्क एक मैं कहूँगा कि प्लस पॉइंट है, क्योंकि ओके। पुराना कॉलेज है, तो ऑफ कोर्स। कितने साल पुराना हुआ टोटल ओवरऑल? ये फाउंडेड तो 46 में है, ओह! और तो बहुत इसकी, पुराना है। हाँ, और इसका कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेट आई थी, 90s में आई थी, अब अच्छे से याद नहीं है। ओके, 93 थी शायद, एप्रॉक्स मतलब काफ़ी पुराना है ओवरऑल। काफ़ी पुराना है। और वो भी तो इसमें अगर कोई ऐसा बड़ा नाम सुनना है एलुमनाई का, तो नारायण मूर्ति इसी कॉलेज से पढ़े उन्होंने, इसी इसी ब्रांच से हाँ, कर इसी कॉलेज से करा है। कूल। सो ओवरऑल क्लब्स एंड फेस्ट का क्या सीन होता है? क्लब्स कितने एक्टिव हैं एंड ऑल? हाँ, तो क्लब्स का मैं बोलूँगा 2 मेन क्लब्स हैं। एक आपका IEEE क्लब है, जो मेन कोडिंग क्लब और हैकाथॉन्स इन सब के लिए काम आता है, और एक ऑनिक्स क्लब है, जो आपका ये मोस्टली ये बाकी सारे एरियाज़, आपका पर्सनल, इंटरपर्सनल डेवलपमेंट ये सब करता है। और छोटे-छोटे क्लब्स भी बहुत है। जैसे क्लब्स का आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, जैसे क्रेडिट सर्कल एक है, अगर किसी को फाइनेंस के रिलेटेड जाना है। एक रीडर्स क्लब है, जिसमें आपको, अगर आपको एज़ अ राइटर वाला पाथ अपनाना है, ऐसे काफ़ी क्लब्स हैं आपको। स्पोर्ट्स क्लब अभी धीरे-धीरे आ रहे हैं, जो एक्चुअली जो पहले चलते थे स्पोर्ट्स क्लब, जैसे चेस का एक अलग से क्लब चलता था, वो सब क्योंकि सीनियर्स चले गए, कोई कंटिन्यू करने के लिए था नहीं,
तो इतना वो चल हुँ, नहीं रहा है, लेकिन मतलब ऐसे इंटरपर्सनल क्लब्स, आपको मेनली कोडिंग क्लब्स, ये सब काफ़ी अच्छे से मिल जाएँगे। स्किल रिलेटेड क्लब्स ज़्यादा हाँ, है हाँ, काफ़ी सही है। और एक्टिव रहता है जहाँ तक। हाँ, हाँ, काफ़ी, ये तो मेरे हिसाब से हर 2 महीने में उनके इवेंट्स होते हैं और अच्छा सीन, वो उस समय कॉलेज का सीन भी काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि वो पूरा रेडी-वेडी रखते हैं हर जगह, तो सही रहता है काफ़ी। और कॉलेज फेस्ट का क्या सीन होता है? टेक फेस्ट एंड कल्चरल फेस्ट का? कॉलेज फेस्ट का, हाँ, तो कॉलेज फेस्ट भी एक अच्छा पॉइंट तो नहीं है, क्योंकि कॉलेज फेस्ट में बोलूँगा कि कुछ भी नहीं है मतलब। कॉलेज फेस्ट हुँ, ऑफ कोर्स वही 5 डे फेस्ट होता है, उसका नाम टेक्निक्स है इसमें। और यहाँ पे वही है, और अगर आपको मैं बोलूँ तो बेसिकली कि एक डीजे वीजे वाले को बुला लेते हैं। अब वो कहने के लिए तो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाते हैं, लेकिन अब वो कन्नड़ा सेलिब्रिटीज़ है या थोड़े से लोकल लेवल के वो एक्टर्स, उन सबको बुलाते हैं। अब अपने को इतना आइडिया रहता नहीं है। और मैं बोलूँगा कि इतना सही है भी नहीं, क्योंकि मेन क्या है, इधर जैसे एक बड़ा ग्राउंड नहीं है हमारे साउथ कैंपस में, कोई इतना बड़ा ऑडिटोरियम नहीं है। एक ऑडिटोरियम है, लेकिन वो भी डिसेंटिश साइज़ का है। तो मैं बोलूँगा ठीक-ठाक रहता है क्लब। लेकिन हाँ, ऐसा है कि एन्जॉय करने वाले कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि काफ़ी सही है कि जेएसएस में भी फेस्ट होता है उनका, तो वहाँ आपको अच्छी एंट्री लेकर आप वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ उनका फेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि उनका कैंपस भी बड़ा है, थोड़ा ऐसा मैनेजमेंट भी उनका स्ट्रॉन्ग है, तो उधर अच्छा रहता है। ओके। तो हाँ, तो फेस्ट वाला प्रॉब्लम थोड़ा-सा है, देखा जाए तो। हाँ, फेस्ट वाला थोड़ा है, और एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो मैंने इतना अटेंड भी नहीं करे। पहले 2 के अटेंड नहीं करे थे मैंने, क्योंकि मैं अपने घर चले गया था। अभी ये लेटेस्ट वाला अटेंड करा है। अब ऑफ कोर्स मज़ा तो बहुत आया, लेकिन अब ठीक है, वो तो ऐसे भी एक सिंपल से क्लब में भी जाओगे तो भी मज़ा आ जाता है। तो इतना कोई मेरे को क्रेज़ी क्लब वो नहीं लगा फेस्ट। जैसे बहुत हुँ, अच्छी हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखना, मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो और फेस्ट मतलब सबका एक साथ ही होता है ना, 2 कैंपस मिला के? हाँ, फेस्ट एक साथ होता है। ओके। तो अब थोड़ा-सा बात करते हैं करिकुलम की तरफ, तो करिकुलम एंड प्रोफेसर्स वगैरह, उनका सीन कैसा है? तो करिकुलम भी मैं बोलूँगा कि वही जो इंजीनियरिंग, बेसिक इंजीनियरिंग करिकुलम होता है, जो ओल्ड करिकुलम चले आ रहा है। अब एक वही एक लगता है कि यार अभी भी क्या वो इतना पुराने फिज़िक्स, केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं, बायो क्यों पढ़ा रहे हैं हमें, बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स एक सब्जेक्ट है। तो करिकुलम का ही एक मेरे को लगता है कि इतना अच्छा नहीं है। और प्रोफ़ेसर्स मैं बोलूँगा कि सीएस के ठीक है प्रोफ़ेसर्स, मतलब कोई ऐसा, अब पढ़ने में तो आपको खुद को ही पढ़ना पड़ता है, अगर क्योंकि क्लास में आपको ध्यान देना है तो दे दे लो, वरना नोट्स बना लो, लेकिन पढ़ना आपको कुछ भी है खुद से ही है। तो अटेंडेंस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब अटेंडेंस प्रोवाइड कर देते हैं अगर आपका कुछ लैग वैग चल रहा है। और मार्क्स देने में भी अच्छा लीनिएंट चेकिंग होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नॉलेज मैं कहूँगा इतनी नहीं है उनको जो अभी लेटेस्ट, क्योंकि वो भी वही जो पढ़ा रहे हैं उसी की नॉलेज है, और वो जो पढ़ा रहे हैं वो आउटडेटेड है। तो मैं बोलूँगा कि उस मायने करिकुलम आउटडेटेड काफ़ी है, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक पढ़ा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। और मैं ओके और बोलूँगा यहाँ कि हाँ, हाँ, कंटिन्यू, कंटिन्यू। हाँ, तो मैं बोलूँगा कोर ब्रांचेज़ का करिकुलम अच्छा है, जो मैंने जैसे कहा था ना, क्योंकि हाँ, मैकेनिकल इन सब का ब्रांचेज़ अपग्रेड होता रहता है। हर 2 साल, 3 साल में ऐसे अपग्रेड होता है, तो उनका थोड़ा अच्छा है, फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी है। तो और मैं हुँ, एक चीज़ पॉइंट करूँगा कि मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमारे केस में। क्योंकि जैसे एचओडीज़ हो गए या एक वो हो गया, क्योंकि वो घुमाते बहुत है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ हुँ। गई तो एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस, एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस, तो एक वो प्रॉब्लम है। बाकी टीचर्स का तो सही सीन है। मैनेजमेंट का प्रॉब्लम बहुत कॉलेजेस में होता है ऐसे तो। हाँ, हाँ, यार। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि तुम्हारा अटेंडेंस और जो चेकिंग होता है वो थोड़ा-सा lenient होता है। ये बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है हाँ। इंजीनियरिंग के लिए। हाँ, हाँ, ये तो बिल्कुल। है। स्पेशली अगर हम कॉमर्स के कॉलेजेस की बात करें कि मैंने और कॉलेज स्टूडेंट से भी बात की है जो आरवी वगैरह होता है तो उनका बहुत ही मतलब शायद 85% तक उनका कभी-कभी चला जाता है अटेंडेंस। तो ओह! वो थोड़ा-सा नहीं, नहीं, इश्यू हो हमारे जाता है। जैसे नहीं, मैं ऑफ़ कोर्स मेरा भी स्टार्टिंग में मेरे को डर लगता था, हमें 75 बोल रखा है उन्होंने, तो हुँ, स्टार्टिंग में तो मैं काफ़ी अटेंडेंस रखता था, 90, 85 मोस्टली क्लासेस जाते थे हम सब। उसके बाद हमें धीरे-धीरे पता चलने लग गया, अब जैसे कि अभी मेरी 65 चल रही है, उसमें भी उन्होंने अलाउ कर दिया कि हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देख लेंगे। वॉव! तो ऐसा, और तुम बोल रहे हो कि मार्क्स लाना भी थोड़ा-सा ईज़ी होता है हाँ, हाँ, कंपैरेटिवली। मार्क्स लाना भी बोलूँगा वही, जैसे एक टिपिकल इंजीनियरिंग जो होती है, लाइक यू हैव टू स्टडी लास्ट नाइट, उसके बेसिस पे आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, और वो चेकिंग भी ईज़ी करते हैं। सीएस के केस में ईज़ी करते हैं, क्योंकि क्या है, सब उनको भी पता है कि अच्छी सीजीपीए लाएँगे तभी बच्चे बैठ पाएँगे, तो वही। हाँ, उनका भी नाम होगा, ओवरऑल हाँ, ब्रांड बढ़ेगा। वही, वही, वही। तो तुम बोल रहे हो कि लास्ट नाइट पढ़ के 8 प्लस आ जाता है। आराम से 8 प्लस क्या, मेरे तो 9.5 प्लस भी आया यार लास्ट लास्ट पढ़-पढ़ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह! वाह! बहुत अच्छी बात है।
अब थोड़ा-सा बात करें अबाउट ड्रेस कोड का, कोई स्पेसिफिक चीज़ें मेंटेन करना होता है? ड्रेस कोड का तो बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ भी आप पहनो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे केसेस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, कूल। व्हाट अबाउट जेंडर रेशियो, कि कितना जेंडर रेशियो रहता है? जेंडर रेशियो भी आई वुड से इट्स गुड ओनली, लाइक ओके। इतना जेनेरिक तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन वही मैं बोलूँगा 4:1, काफ़ी मतलब ठीक ठाक है बाकी सारे कॉलेज के कंपैरिजन में, ठीक ठाक है। मोस्टली जो है हुँ, गर्ल्स तो सारी साउथ की आती है, नॉर्थ से बहुत कम गर्ल्स है। बाकी ठीक है जेंडर रेशियो, इतना कोई वो नहीं है। कूल, कूल। तो अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं फ़ीस एंड आरओआई के ऊपर, कि ओवरऑल चीज़ें एंडिंग करते हैं उसके साथ। तो फ़ीस, ओवरऑल फ़ीस कि कितना खर्चा होता है एकेडमिक्स एंड वो मिला के? देखो अब नए वाले जो बच्चे शायद उनका बढ़ा दिया है थोड़ा बहुत फीस। मैं अपने केस का बता सकता हूँ कि जैसे मेरी पर ईयर फीस 2.5 लाख है ट्यूशन फीस। तो हुँ, क्योंकि सेमेस्टर वाइज़ हमारा चलता नहीं है, हमारा सीधे वो पूरे ईयर का फीस लेते हैं। तो 2.5 लैक्स का वो है, तो आप 4 साल का लगा लो 10 लैक्स का हो गया। उसमें हर साल कुछ वो बढ़ाते हैं, लेकिन वही 1,000, 1,500, ₹500 ऐसा कुछ बढ़ाते हैं। हुँ, उसके हुँ, बाद मेन जो आता है वो है रहने का खर्चा। तो वो है आप ऑलमोस्ट वही 1 लाख, अगर आप जैसे हॉस्टल्स में रहोगे तब भी 1 लाख ही है। अगर आप खुद से भी रहोगे तो भी, क्योंकि काफ़ी कुछ आपको सामान खरीदना होता है, खाना खाना होता है, तो आपके कुछ भी करना कर करके 1 से 1.5 लाख के बीच में तो लग ही जाएगा, मेरे हिसाब से हुँ। मोस्ट प्रोबेबली। तो अब उससे अगर आप मिला लो तो कुछ मेरे हिसाब से कितना 16 लाख के आसपास है, 16 लाख से कम ही होगा, 15-16 लाख के 15, आसपास। 16। हाँ। हाँ, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो अब जैसे मेरे केस में तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, क्योंकि हो जाता है, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ कंपनीज़ आती है 10 टू 20 लाख वाले रेंज हुँ, में। अगर आप हुँ। सीटीसी वाइज़ देखोगे तो आपको लगेगा कि सही है, 15 लाख का सीटीसी मिलता है आराम से, लेकिन वही इन हैंड वही 10-11 लाख मिलता है, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो बोलूँगा अच्छा है। अगर आप प्लेस हो गए तो, अगर आप ऑफ कोर्स नहीं हाँ, हुए तो फिर तो अलग बात है। ओके। तो ओवरऑल अगर काउंट करें तो 15 से 16-17 तक आपका खर्चे हो सकते हैं सब मिला के, हाँ। क्योंकि थोड़ा-सा बढ़ गया होगा। हुँ। एंड उधर तुम्हें, अगर तुम सीरियसली पढ़ रहे हो और सीएसआईटी वगैरह में हो, तो 10-13 तक तो इन हैंड मिल ही जाता है अगर आराम सीरियस से, हो गए तो। एग्ज़ैक्टली, तो आरओआई डिसेंट है, 1:1 डिसेंट के है। आसपास जा रहा है हाँ, ऑलमोस्ट। हाँ। हाँ, तो कूल। तो अगर तुम्हें अब स्पेसिफिकली बोलना होगा कि किस टाइप ऑफ स्टूडेंट को एनआई शायद नहीं जॉइन करना चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे? अच्छा, ये तो एक्चुअली टफ है। हाँ, हाँ, मैं इसलिए क्वेश्चन था लास्ट में। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे अगर ऑफ कोर्स अगर वो स्टूडेंट्स जिनको एक हाई पैकेज सिक्योर करना है, जैसे जिनका वो रहता है ना अपना कि हुँ, ड्रीम रहता है कि यार 40 लैक्स का लगे, 50 लैक्स का लगे, एटलीस्ट 20 लैक्स का हमारा अच्छा खासा पैकेज लगे, तो वो हुँ, कंपनीज आपको शायद यहाँ नहीं मिलेगी। और हुँ, पर्टिकुलरली उन बच्चों को जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चाहिए कि यार हमको स्पोर्ट्स हुँ, फैसिलिटीज एक नंबर चाहिए, हमारे पास कनेक्टिविटी हमारी अच्छी होनी चाहिए। जैसे अगर आप बैंगलोर में रहोगे तो काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, घूमने वूमने के लिए भी नाइट लाइफ अच्छी है बैंगलोर की, एज अ हुँ, सिटी काफ़ी अच्छी है वो। उन लोगों के लिए भी मैं बोलूँगा कि प्लीज़ इसको प्रेफ़र करने लायक तो नहीं है ये, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, प्लस ये सिटी भी बैंगलोर के कंपैरिज़न में तो आपको लगेगा कि काफ़ी वीक ही है, छोटी सिटी है। और हुँ। बट और फिर और तो मेरे हिसाब से सही है वो बाकी इस हिसाब से तो। ये 2 ही मेन है लोग। और अगर आप कोर ओके। ब्रांचेज़ लेना चाहते हो, तब भी मैं बोलूँगा कि प्रेफ़रेबल तो नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब अगर आप प्लेसमेंट और पे फ़ोकस कर रहे हो तो, उस हाँ, हिसाब तो से। उसमें तुम और लोअर में जाके तुम सीएस लेना बेटर होगा उसमें। हाँ, नहीं अब इससे लोअर सीएस, हाँ, सही बात है, उससे लोअर सीएस ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि मैं वही हाँ, बोल रहा हूँ, क्योंकि सेम ही कंपनीज़ हर जगह ट्रैवल करती है, पूरे कॉमेड के कॉलेजेस में। तो आपको एट लीस्ट वो तो मिलेगा कि आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। सबसे मेन देखो हाँ। मैं बोलूँगा प्लेसमेंट्स में अपॉर्च्युनिटी है। अगर आपके पास 30 या 40 लाख की कंपनी आ रही है, तो एट लीस्ट आपके पास अपॉर्च्युनिटी तो है कि आप रिज़्यूमे डालकर, शॉर्टलिस्ट होकर कुछ कर सकते हो। अब आ ही नहीं रही तो फिर एक प्रॉब्लम होती है। तो वही एक केस है हुँ, कि अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएगी काफ़ी। हुँ। तो कॉम्प्रोमाइज़ जो हो सकता है वो तुम्हारा हो सकता है ओवरऑल जो सिटी वाला चीज़ है, एक्स्ट्रा करिकुलर वाला चीज़ है, उसमें हाँ, मेनली। हाँ, हाँ। कूल। तो यही था बेसिकली, इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू ठीक है। फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। यप, यप।